नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम मेवाड़ का पठार और मालवा के पठार के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जो या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछने की संभावना रखते हैं। तो इनको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये वही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो केवल उस टॉपिक से पूछने लायक चीज़ें जो है। मेवाड़ के पठार की अगर बात की जाए तो मेवाड़ का पठार देखो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है यहाँ पर, और ये अरावली का, ये हमारा अरावली पर्वतमाला है तो अरावली का ही विस्तारित भाग है। तो अरावली का विस्तारित भाग और राजस्थान के दक्षिण में स्थित है मेवाड़ का पठार। इसके बाद यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है, तो ये बनास नदी बेसिन में भी आता है। किसमें आता है? बनास नदी बेसिन में आता है। देखो तीन बातें बताई मैंने आपको। एक तो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, इसके अलावा ये अरावली का विस्तारित भाग है, इसके अलावा ये बनास नदी बेसिन में आता है। यहाँ पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है और कहीं काली मिट्टी पाई जाती है। देखो अरावली का जो पार्ट है इसमें हम लाल और पीली मिट्टी पढ़ते हैं, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी इसमें, क्योंकि अरावली का विस्तारित भाग है। और काली मिट्टी क्यों पाई जाएगी? क्योंकि देखो ये इधर टच हो रहा है किससे? ये मालवा के पठार से। तो मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ इसमें कहीं कहीं पर काली मिट्टी पाई जाएगी। तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी और कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर मैं आपसे मालवा के पठार की बात करता हूँ तो मालवा का पठार, जो ये पठार है मालवा का पठार, ये मालवा का पठार मुख्यतः कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मुख्यतः देखो ये स्टेट कौन सा है हमारा नीचे वाला? ये मध्य प्रदेश है। मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है ये। और आंशिक भाग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, आंशिक भाग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये हमारा राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का वाला भाग तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है आंशिक रूप से, अर्थात हाड़ौती का पठार जिसको बोलते हैं हम। इसके उत्तर में, अगर उत्तर में देखोगे तो अरावली पर्वतमाला है। देखो इसके उत्तर में क्या है? ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत है? ये विंध्याचल पर्वत, जो कि 3 श्रेणियों में फैला हुआ है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में ये देखो, पूर्व में ये वाला पठार कौन सा? बुंदेलखंड का पठार है। और इसके पश्चिम में मेवाड़ का पठार, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप समझ गए, इसके उत्तर में अपना अरावली पर्वत, दक्षिण में हमारा विंध्याचल पर्वत, इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार और पश्चिम में मेवाड़ का पठार स्थित है। ये ज्वालामुखी लावा से बना लावा पठार है, अर्थात ये ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है, लावा पठार कहलाता है ये। इसमें प्रमुख मिट्टी कौन सी थी? काली मिट्टी होती है। मैंने आपको बताया था अभी मेवाड़ का पठार जब मैं बता रहा था आपका, तो मेवाड़ का पठार मालवा के पठार से टच होने के कारण इस पर भी कहीं कहीं काली मिट्टी पाई जाती है। और जबकि मालवा के पठार की मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जिसको हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। नदी तंत्र की बात करेगा मालवा पठार की, तो मालवा पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? चंबल नदी निकलती है इससे, बेतवा नदी निकलती है, काली सिंध नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है। मालवा के पठार से निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं, और भी कई नदियाँ निकलती है। और मालवा को मध्य भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। जो मालवा का पठार है इसको मध्य भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 पठार की बात की है आपसे, मेवाड़ का पठार और मालवा का पठार। उम्मीद करता हूँ दोनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं वो आपको अच्छे से याद रहेंगे। दोस्तों एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है इनके बारे में। थैंक यू दोस्तों।